अंबुजा सीमेंट, अंबुजा अडानी सीमेंट कंपनी का अवैध खनन और ब्लास्टिंग विवाद मामला हिमाचल प्रदेश एकल नारी संगठन के हिमाचल प्रदेश के कोऑर्डिनेटर निर्मल चंदेल जी यहाँ पर लोगों के हालात को जानने, क्योंकि लोगों ने, महिलाओं ने समस्याएं अपनी विभिन्न जो जन संगठन है उन तक अपनी समस्याएं भेजी हैं। तो इनके संगठन ये जानने के लिए कि असल में महिलाओं की क्या स्थिति है और किस तरीके से महिलाएं क्या क्या आरोप लगा रही हैं और क्या क्या समस्याएं महिलाओं की हैं, शिकायतें महिलाओं की है, तो सीधा हम निर्मल चंदेल जी से बात करेंगे। नमस्कार जी, मेरा नाम निर्मल चंदेल है और मैं एक नारी शक्ति संगठन की समन्वयक हूँ। और जो आज हमने पहले हम देख रहे थे, पढ़ रहे थे अखबारों में कि क्या हो रहा है अंबुजा में, वहाँ पर जो ब्लास्टिंग हो रही है, तो हमने सोच विचार की, आपस में चर्चा की अपने संगठन में। तो फिर आज हम आए यहाँ पर, तो हमने देखा, गांव में गए, हमने महिलाओं से बात की कि क्या दिक्कत है। तो महिलाओं ने कहा कि ये तो इस ब्लास्टिंग की वजह से हमारे जो मकान हैं उनमें दरारें आ गई और रात को जैसे ब्लास्टिंग होती है तो सारा घर कांप जाता है। और हम दूसरी बात है कि हमारी हेल्थ पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। तो हमने कहा कि क्या क्या हो रहा है, तो कह रही हैं कि ब्लास्टिंग की वजह से एक ही घर में कैंसर हो रहा है और उनको पथरी हो रही है और उनको मतलब इस तरह की काफी सारी बीमारियां हो रही हैं, किडनियां खराब हो रही हैं और कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। तो हमारे को इस धूल से बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है और हम कहाँ जाएं। तीसरे की हमारी जो ये जो इस तरह से जो इन पहाड़ों को काटा जा रहा है, तो उसकी वजह से जो जंगल में जो ये रहते थे जानवर वगैरह, वो भी सारे हमारे घरों में आ रहे हैं। तो एक दीदी ने कहा कि हमारी जो 2 बकरियां, गाय दोनों मतलब उन जानवरों ने खा ली। तो इस तरह से जो कटान हो रहा है उसकी वजह से नीचे सारा आ रहा है। और चौथी जो समस्या बता रहे कि इस ब्लास्टिंग की वजह से जो स्रोत है हमारे पानी के, उसमें जो है वो सारा पानी सूख गया। तो पानी की दिक्कत आ रही है हमारे को बहुत सारी। और कुछ लोगों ने कहा कि हमारे जो जैसे कईयों को जो इसका मुआवजा मिल गया हुआ, कईयों को नहीं मिला हुआ है। तो हमने फिर उनसे बहुत सारी समस्या उभर के आई। तो हमने कहा कि आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये ब्लास्टिंग बिल्कुल बंद होनी चाहिए और जो हमारे यहाँ पर अगर हमारे को कहीं एक तो कईयों को जो जमीन का मुआवजा नहीं मिला, बड़े बड़े दलालों को मिल गया। हम एक तो हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, प्रशासन में भी नहीं, कहीं वहाँ जो पुलिस वाले आए हैं हमारी तो बात ही नहीं सुनते। और कुछ जैसे साइंटिस्ट भेजे थे इन्होंने झारखंड से, तो वो लोग आए, हमने उनको कहा कि आप हमारे घर के अंदर देखो, ये दरारें आई हुई हैं। तो उनको जाना चाहिए था, वो कह रहे थे, तो घर से बाहर ही चले गए। और हमने उनकी जो दरारें देखी, घर के अंदर देखी, तो बार बार उसमें प्लस्तर कर रहे हैं और मतलब उनका जो मतलब वो हो नहीं रहा है उनका। और जो उन्होंने मकान नए तैयार किए हैं वो हमने खुद देखे, हमने फोटो भी लिए उनके। तो वो जो है वो बंद कर दिए उन्होंने कि भाई ये जो अगर मान लो ये जो दरारें आ रही हैं, जो ये मकान ये भी टूट जाएंगे, तो हमने मकान बनाना ही बंद कर दिया। और बहुत सारी इस तरह की समस्या उनको सामने आ रही है कि हमारे जो है इस तरह से जो बहुत प्रॉब्लम हो रही है घरों में। तो हमारे ये सुझाव है कि अगर हमारे को ये इस तरह से जो अगर यहाँ से उठाया जाता है या तो हमारे को पहले सारा कुछ पूरा जमीन सारा हम देखेंगे कि कहाँ रख रहे, अच्छी जमीन होनी चाहिए और अच्छे घर बार वहाँ होने चाहिए। हम नहीं उठेंगे यहाँ से।